जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है मायका। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। अरे तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है बेटा? क्या हुआ? दुल्हन बनी अपर्णा से उसकी सास राधा जी ने पूछा। कुछ भी तो नहीं मम्मी जी, अपर्णा ने सर झुकाए हुए जवाब दिया। उसे बहुत आश्चर्य भी हो रहा था कि सासू माँ ने उसका हालचाल कैसे पूछ लिया। अपर्णा की डोली कल ही इस आंगन में उतरी है। मम्मी जी बोल रही हो और माँ से मन की बात भी छुपा रही हो। क्या बात है? अपने घर की याद आ रही है या कोई और परेशानी है यहाँ? अपर्णा के कुछ न बोलने पर राधा जी वहीं बैठ गई और उसको भी अपने पास बैठा लिया। उसके कंधे को थपथपाकर बोली, देखो बेटा, अभी तक घर में हम 4 लोग, तुम्हारे पापा, संजय, अपर्णा का पति, मैं और रुचि ही थे। अब तुम भी इसी घर का हिस्सा बन चुकी हो, तो अपने मन की बात, परेशानियां, उलझन मुझसे बेझिझक कह सकती हो, क्योंकि मेरे लिए तो जैसे रुचि है वैसे ही तुम हो, बल्कि रुचि से भी बढ़कर, क्योंकि रुचि तो एक दिन अपने घर विदा हो जाएगी। तुम्हें यहीं हमारे पास रहना है। एक बात और जान लो बेटा, कि घर में किसी की बात बुरी लगे या किसी से शिकायत हो तो यही कहना, अपने मायके या अन्य किसी के सामने नहीं, क्योंकि इस घर की मान मर्यादा अब तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। अपर्णा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मन ही मन आश्चर्यचकित होती हुई राधा जी की बातों को बहुत ध्यान से सुन रही थी। वो यही सोच रही थी कि भला सास ऐसी भी होती है। जी मम्मी जी, मैं आपकी बात का पूरा ध्यान रखूंगी। तो अब बता दो, क्या हुआ था तुम्हें? वो मम्मी जी, दरअसल मेरी सुबह सुबह दूध लेने की आदत है। ना मिलने पर बहुत बेचैनी, कमजोरी सी लगती है। बहुत सहमे हुए स्वर में अपर्णा धीमे से बोली, अरे तो संजय या रुचि को ही बता देती। कोई बात नहीं, अभी मैं रुचि के हाथों भिजवाती हूँ, फिर तुम फटाफट तैयार होकर नीचे आ जाना। अभी सारे मेहमान भी हैं घर में और कुछ रस्में कल बाकी रह गई थी, वो पूरी करवा दूं। और हाँ, जब तक चौका छूने की रस्म ना हो जाए तब तक तुम बेझिझक रुचि से जो कुछ भी चाहिए हो मांग लिया करना, समझी? राधा जी हंसते हुए बोली। अपर्णा ने कृतज्ञता से उन्हें देखते हुए सर हिला दिया। उनके जाते ही अपर्णा अपनी माँ को और घर के माहौल को याद करने लगी। उसकी भाभी जब विदा होकर आई थी तब उनसे कुछ पूछना तो दूर, खाना खाने पर भी बुआ जी के ताने सुनने पड़े थे कि देखो जरा, क्या जमाना आ गया है, कितने आराम से खाना खा रही है, इन्हें अपने मायके वालों की याद ही नहीं आ रही। तब अपर्णा को बुआ जी की बात ही नहीं समझ आई कि भाभी के खाने से उनके माता पिता की याद का क्या लेना देना। वो तब 12वीं कक्षा में थी। वो जो कुछ भी खाती चुपके से अपनी भाभी को भी खिलाती। एक दिन माँ ने देखा तो बहुत डांटा था उसे कि वो इस घर की बहू है तो वो सब कुछ नहीं खा सकती जो अपर्णा खाती है। क्यों माँ, भाभी को पसंद नहीं है क्या? जब मैं फल मेवे खा सकती हूँ तो वो क्यों नहीं? अपर्णा से रहा ना गया था। अच्छा, तो अब तू मुझसे जबान लड़ाएगी उस पराये खून के लिए? माँ क्रोध में भर उठी। माँ, भाभी जब अपने घर में आ गई तो अपनी ही तो हो गई, पराई कहाँ है? उस दिन माँ ने उसे 2 थप्पड़ लगा दिए थे। भाभी उसे बचाने आई तो उन्हें माँ ने क्या कुछ नहीं सुनाया था। दोनों ननद भाभी एक दूसरे से लिपट कर रोती रही थी। उस दिन से अपर्णा के मन में सास, ससुराल आदि के प्रति खौफ सा बैठ गया। उसकी भाभी को अपने मन से कहीं आने जाने, कुछ भी करने की छूट नहीं थी। भैया बेचारे संकोच में माँ को कुछ कह नहीं पाते थे, इसलिए अपर्णा को राधा जी के सद्व्यवहार पर आश्चर्य हो रहा था। तभी रुचि ट्रे में उसके लिए दूध और साथ में थोड़े से ड्राई फ्रूट लेकर आ गई और बोली, भाभी, मम्मी ने कहा है कि ये पूरा खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि रस्में पूरी होने में समय लग जाएगा और खाना खाने में देर हो जाएगी। दीदी, आप भी बैठो ना मेरे पास, आप भी खाओ। अपर्णा बेहद प्यार से बोली, भाभी, मैं आपसे छोटी हूँ तो मुझे दीदी मत बुलाइए और आप भी मत बोलिए ना। रुचि हंसती हुई बोली, हाँ, इसे दीदी नहीं दादी कहो। संजय अंदर आते हुए बोला। तीनों हंस पड़े। तभी राधा जी आ गई। हाँ, ऐसे हंसती हुई ही अच्छी लगती हो। अब कभी
रोनी सूरत मत बनाना, सदा मुस्कुराती रहना ताकि अपना घर भी खिला खिला रहे। राधा जी उसका माथा चूमते हुए बोली। अपर्णा उनके चरण छूकर बोली, मम्मी जी, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि अगले जन्म में भी मैं आपकी ही बहू बनूं। बहू क्यों, बेटी क्यों नहीं? राधा जी ने मुस्कुराकर पूछा। क्योंकि मम्मी जी, अपनी बेटी को तो सभी प्यार दुलार कर लेते हैं, बहू को तो आपसे ही इतना लाड मिल रहा है, इसलिए। अपर्णा उनके सीने से लगकर बोली। राधा जी ने भी उसे अपनी बाहों में भींच लिया। ये क्या, मुझे अब प्यार नहीं करोगी? सारा प्यार बस भाभी को। रुचि आंखें झपकाते हुए बोली। आजा जलकुकड़ी, अब तुम दोनों ही मेरी दो आंखें हो। राधा जी ने उसे भी लिपटा लिया। तीनों की आंखों की कोर नम हो चली थी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।